हेलो फ्रेंड्स। माय नेम इज निखिल। आज के इस सेशन के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से एक EXE के फाइल के अंदर हम मालवेयर को इंजेक्ट कैसे कर सकते हैं। सो इस टॉपिक के ऊपर आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी को अगर साइबर सिक्योरिटी एंड इथिकल हैकिंग शुरुआत से सीखनी है, एडवांस में सीखनी है, तो प्लीज ज्वाइन दिस माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर साइबर सिक्योरिटी एंड इथिकल हैकिंग वीडियोस। एंड इस चैनल के अंदर मैं साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड सारी चीजें शुरुआत से एंड तक बताने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट कर सकते हैं हमारा सेशन। हाउ टू क्रिएट द पेलोड, हाउ टू इंजेक्ट द पेलोड इन एनी EXE फाइल्स। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देखते हैं जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था सारी चीजें, उसके ऊपर एक मैं ओवरव्यू देता हूँ। तो सबसे पहले हम MSF कंसोल क्या है। तो MSF कंसोल एक फ्रेमवर्क है जिसका यूज करके हम के पेलोड को क्रिएट करते हैं। MXF पेलोड को क्रिएट करते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। देन ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स एंड पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन टूल्स भी अगर इसे बोला जाए तो कुछ गलत बात नहीं है, क्योंकि MSF कंसोल जो है वो बेसिकली इन सारी चीज़ों के लिए ही यूज किया जाता है। तो MSF वेनम का यूज करके हम पेलोड को इंजेक्ट करते हैं या पेलोड को क्रिएट कर सकते हैं। मीटर प्रीटर का यूज करके हम पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन पेलोड कर सकते हैं एंड यूज द कंट्रोल ओवर द कॉम्प्रोमाइज सिस्टम। कॉम्प्रोमाइज सिस्टम का हम कंट्रोल ले सकते हैं। रिवर्स कनेक्शन मतलब हमने एक सिस्टम का टारगेट सिस्टम को कनेक्ट करते हैं यूजिंग द बैकडोर। बैकडोर के साथ हम टारगेट सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। तो एक छोटा सा ओवरव्यू था, मैंने सारी डिटेल में ये सारी चीजें वहां पर बताई हुई है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम काली लिनक्स के अंदर आते हैं और काली लिनक्स के अंदर किस तरीके से पेलोड को क्रिएट करते हैं मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमारे काली लिनक्स का टर्मिनल जो है वो स्टार्ट करते हैं एंड उस टर्मिनल के अंदर मैं सारी चीजें बता देता हूँ कि किस तरीके से टर्मिनल को हम या टर्मिनल के अंदर किस तरीके से मैं यहाँ पर एग्जिट आता हूँ पहले, देन यहाँ से ओपन करता हूँ टर्मिनल को एंड सीधे डॉट डॉट करके पीछे आता हूँ। देन मैं सबसे पहले जो है फायरफॉक्स को ओपन करूंगा। ओपन यहाँ से कुछ एप्लीकेशन, रन प्रोग्राम, फायरफॉक्स या मोजूला। इस स्लाइड की वजह से मुझे दिखाई नहीं दे रहा था फायरफॉक्स के अंदर सारी चीजें क्या हो रही है। तो मैंने इस सेशन के अंदर क्या किया है, मैंने एक EXE फाइल को डाउनलोड करने वाला हूँ। उस EXE फाइल के अंदर मैं एक पेलोड को इंजेक्ट करने वाला हूँ। देन मैं वो सिस्टम को एक खाली विंडोज सिस्टम के अंदर भेजने वाला हूँ। विंडोज सिस्टम का बैकडोर के साथ एक्सेस लेने वाला हूँ। तो कैलकुलेटर EXE फाइल फॉर
विंडोज 7 के लिए हम exe फाइल डाउनलोड करते हैं यहाँ से हम फाइल को डाउनलोड करने के बाद उस फाइल के अंदर हम पेलोड को इंजेक्ट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड कैलकुलेटर exe फाइल यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर विंडोज 7 के लिए बोल रहा है। पीछे आता हूँ, देन यहाँ से देखता हूँ विंडोज 7, देन क्लिक here for विंडोज टू ऑप्शन माई सिस्टम। ऐसे exe फाइल कहाँ पर दिखाई नहीं दे रही मुझे। जब मुझे exe फाइल दिखाई देंगी ना, तब मैं इसे डाउनलोड करने वाला हूँ, तो यहाँ पर नहीं है। कैलकुलेटर exe फाइल, exe फाइल। सारी चीजें किस तरीके से डाउनलोड शेयर द शॉर्टली डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब वहाँ पर ऑप्शन डाउनलोड लास्ट अपडेट, नेक्स्ट ब्राउज कोड्स, देन यहाँ पर कुछ कहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पर exe फाइल देखिए 5 years ago। हाँ, यार कुछ चीजें मिलने के लिए वो प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है। सारी चीजें मैं अगर कुछ चीजें जल्दी जल्दी करके रख देता तो वो प्रॉब्लम नहीं आती। मैं कुछ ना कुछ करके आप सबको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से exe फाइल को लिया जाता है। बिकॉज मेरे साथ इतने काम होते हैं ना मेरे पास, इस वजह से मैं कुछ चीज़ों को जो है वो टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि मैं डायरेक्टली सारी चीज़ें बताने जाता हूँ, तो इस वजह से मुझे वो प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सो यहाँ से हम यहाँ पर मिली है हमें exe फाइल। देन इसे डाउनलोड करने के बाद कुछ चीज़ें मुझे दिखाई देना चाहिए, यहाँ पर डाउनलोड होता हुआ दिखाना चाहिए। ये देखिए कैलकुलेटर EX डाउनलोड हो चुकी है। देन हम यहाँ पर एंटर करके टर्मिनल्स को ओपन करके देखते हैं और इसके अंदर फाइल है या नहीं, इसलिए हम देखने वाले हैं। तो सी डी डॉट डॉट करके पीछे आता हूँ, अंदर एलएस करता हूँ, अंदर सी डी डाउनलोड्स के अंदर जाता हूँ, अंदर एलएस करता हूँ, तो मुझे कैलकुलेटर की दो फाइल दिखाई दे रही। तो हम यहाँ पर करने वाले हैं, एक फाइल को या पेलोड को क्रिएट करने वाले हैं एम एस एफ वैनम। तो पेलोड करने के लिए हम एम एस एफ वैनम कमांड का यूज करने वाले हैं। सबसे पहले एम एस एफ कंसोल स्टार्ट कर देता हूँ।
इसे क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद इसके अंदर मुझे कुछ कमांड देनी पड़ेगी। वो कमांड है msf random -p। एंड देन किसके लिए क्रिएट करना है, तो मैं विंडोज सिस्टम के लिए क्रिएट करना हो तो विंडोज यहाँ पर देना पड़ेगा, विंडोज। एंड देन मीटर प्रीटर मीटर प्रीटर देन रिवर्स टीसीपी को भी देना पड़ेगा हमें, रिवर्स टीसीपी। एंड देन एल होस्ट देना पड़ेगा, एल होस्ट। एल होस्ट के अंदर मुझे इस टारगेट सिस्टम का आईपी, अटैकर सिस्टम का आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, क्योंकि मैं जिस सिस्टम से अटैक कर रहा हूँ ना, जिस सिस्टम से अंदर से मैंने ये पेलोड इंजेक्ट कर रहा हूँ ना, उस सिस्टम का यहाँ पर आईपी एड्रेस देना है 131। देन यहाँ पर एल पोर्ट देना है, क्योंकि हम विदाउट एल पोर्ट हम बैकडोर का एक्सेस नहीं ले सकते, तो हम यहाँ पर 44 देते हैं। एंड देन एल पोर्ट देने के बाद हमें क्या करना है, हाइपन एक्स करके, देन हाइपन एक्स करके यहाँ पर exe फाइल को दे देंगे, जो exe फाइल हमने यहाँ वहाँ से डाउनलोड की थी। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ पहले। तो सेकंड टर्मिनल के अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि एक्चुअली सीडी हमें इस कैलकुलेटर exe को इंजेक्ट करना है, तो इसको कॉपी करेंगे एंड देन वहाँ पर दे देंगे, यहाँ से हाइपन एक्स करके हम यहाँ पर दे देते हैं। एंड देन exe फाइल लेने के बाद हाइपन के करके क्या करना है, हाइपन के करके हाइपन के एंड हाइपन एफ करना है यहाँ पर। एंड देन exe एंड यहाँ पर नाम देना है, आप किस नाम से फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं निक्स बिरादार 12 डॉट नाम से फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, देन एंटर करूँगा। तो क्या बोल रहा है, ओवरराइडिंग यूजर एनवायरनमेंट वन फील्ड एल होस्ट, मतलब एल होस्ट को फील्ड बता रहा है। यहाँ पर कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पर कॉपी करते हैं। ये सारी चीजें डायरेक्टली करने के बाद हम कुछ ना कुछ सारी चीजों के अंदर थोड़ा ना थोड़ा एरर शो होता है। तो यहाँ पर देन एंटर करने के बाद कुछ एरर शो होगा, मेरा गलत यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती हो गई है। तो यहाँ पर और की जगह हमें इक्वल टू देना चाहिए था, एंड होस्ट के इक्वल टू को देन अगर एंटर करेंगे तो ये देखिए मेरी exe फाइल क्रिएट हो चुकी है।
तो यहाँ पर देखते हैं हम एक्चुअली क्रिएट हुई है नहीं exe फाइल। तो सी डी डॉट डॉट करके हम पीछे आने वाले हैं, देन एलएस करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देना चाहिए मुझे मेरे नाम से exe फाइल। सी डी डाउनलोड्स के अंदर देखता हूँ एक बार, क्योंकि वहां पर ही मैंने पेलोड को क्रिएट किया था। ये देखिए बन चुके हैं। तो जब इन सारी चीजों को देखने वाला हो तो मुझे क्या करना है, इस exe फाइल को जो है पाइथन सर्वर के थ्रू विंडोज सिस्टम के अंदर भेजना। पाइथन 3 देन सर्वर स्टार्ट करने के लिए -m एंड http सर्वर एंड 800 स्टार्ट कर देंगे। एंड जब मैं विंडोज सिस्टम के अंदर जाऊंगा तो यहाँ से मैं इस फाइल को डाउनलोड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर फायरफॉक्स के अंदर आने के बाद आईपी एड्रेस दे दूंगा और ये देखिए नेक्स्ट बिरादर 12.exe नाम से यहाँ पर फाइल क्रिएट हो चुकी है। देन यहाँ पर मैंने इस फाइल को डाउनलोड भी कर चुका हूँ। जब मैं यहाँ से डाउनलोड करने के बाद इसको क्लोज कर दूंगा एंड देन लिसनर स्टार्ट करूंगा, क्योंकि लिसनर स्टार्ट करने के बाद मुझे उस वहां से पोर्ट आनी चाहिए, सारी पोर्ट्स जो है वो आनी चाहिए। देन लिसनर स्टार्ट करने के लिए हम क्या करने वाले, एनसी क्लियर करेंगे। इसे क्लियर कर देता हूँ। एनसी -nv एलपी देन पोर्ट नंबर देना। एंटर करने के बाद लिसनिंग ऑफ एनी, मतलब इसने लिसनिंग स्टार्ट कर दी है यहाँ से। जब मैं विंडोज सिस्टम के अंदर जाने के बाद डाउनलोड, मैंने वो फोल्डर जो डाउनलोड किया था उसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट बिरादर दिस सेटअप फाइल करप्टेड, मतलब ये सेटअप फाइल ऑलरेडी करप्टेड है। उधर हमें इसका, ये देखिए कनेक्टेड टू, मतलब मैंने उस सिस्टम के अंदर सिर्फ क्लिक किया है। देन यहाँ से मैं उसका बैकडोर ले चुका हूँ, मतलब उस सिस्टम की सारी चीजें मैं यहाँ से कर सकता हूँ, सिस्टम को हैक किया है। अगर एक्चुअली वो फाइल करप्टेड नहीं होती देन वहाँ पर कैलकुलेटर ओपन होता और यूजर जो होता है, वो जो अटैकर जो इस अटैक के अंदर फंसता है, वो उसको सिर्फ कैलकुलेटर ओपन होगा और वो कैलकुलेटर को यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन हमें उस सिस्टम के या उस फाइल के ऊपर जब क्लिक करते हैं ना, तब हमें उस सिस्टम का बैकडोर का एक्सेस मुझे मिलता है। देन ये सारी चीजें ही हमारे सेटअप फाइल को, मतलब हमारे लिसनर को स्टार्ट करने में मदद करती है। तो हम लिसनर स्टार्ट करने के बाद इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, तो देखने वाले हेल्प कमांड का यूज करके। तो हेल्प कम करके हम क्या क्या ले सकते हैं इस सिस्टम के अंदर देखने वाले, तो सीडी करके चेंज कर सकते हैं कलर टॉगल, मतलब एंड एडवांस मॉड्यूल की अगर बात की जाए तो हम स्क्रीनशॉट आई थिंक नहीं ले सकते, बिकॉज उसके लिए मैंने पिछली जो वीडियो में बताया था वो सारी चीज़ें वो लिसनर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों का एक्सेस हम यहाँ से ले सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आई थिंक एक स्क्रीनशॉट भी देखता हूँ। शॉट अननोन कमांड रन हेल्प। तो डीबी का स्टेटस देखने के लिए यहाँ पर वर्क स्पेस, देन हैंडलर स्टार्ट द पेलोड हैंडलर, जॉब्स किल रीनेम जॉब्स, इतनी सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। हेल्प कमांड का यूज करके आप वहां से जितनी भी चीजें आ सकते हैं वो सारी चीजें हम
यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पर कलर्स को चेंज करते हैं, देन रिपीट द लिस्ट कमांड। इस तरीके से आप किसी भी exe फाइल को exe फाइल के अंदर इंजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, और इंजेक्ट को किसी भी फाइल के या किसी भी exe फाइल के अंदर आप पेलोड को या मालवेयर को इंजेक्ट कर सकते हैं, एंड देन उसका बैकडोर का एक्सेस उसी exe फाइल के थ्रू आप ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या चीजें होती है, सबसे पहले देखा जाए तो कस्टमर को या टारगेटर को वो भेजता है, एंड देन टारगेटर जब उसे ओपन करता है, सो ये सारी चीजें एंड्रॉयड मोबाइल के लिए, एंड्रॉयड फोन के लिए भी होते हैं। एंड्रॉयड के अंदर एक्चुअली एपीके फाइल के अंदर ही एपीके फाइल एप्लीकेशन भेजी जाती है, एंड देन जब सपोज थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर मालवेयर इंजेक्ट करते हैं, एंड देन उस इंजेक्ट करने के बाद वो ईपी की फाइल जो है वो एक वेपन्स बन जाते हैं अटैकर का। तो इस तरीके से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, देन सेशन क्लोज करने से पहले मैं आप सभी से और एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो सेशन मैं सिखा रहा हूँ, या इस सेशन के अंदर मैंने जितनी सारी वीडियो बताई है, वो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर कोई इसका गलत या दुरुपयोग किया जाएगा तो वो उसकी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है विदाउट किसी का भी, विदाउट परमिशन किसी का भी एक्सेस लेना एक क्रिमिनल है। एंड देन आप अगर विदाउट परमिशन एक्सेस ले लोगे तो आपको डेफिनेटली जेल होती है। तो ऐसी चीजें ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। आपका दिन जो है वो अच्छा जाए। इसी तरीके से मेरे साथ साइबर सिक्योरिटी एंड इथिकल हैकिंग को आप और भी इंजॉय कर सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। प्लीज follow for more cybersecurity and ethical hacking videos. Thank you so much.